global advertiser for innovative outdoor solutions. आप भी अगर देख रहे हैं, so it's an interactive medium. आप देख रहे हैं, you can vote for the contestant while you're sitting at your home. और वोट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप उस कंटेस्टेंट के लिए वोट कर सकते हैं. एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अगर आपको कोई पसंद आया तो इमीडिएटली उसको भी पता चलता है और आप भी उसको इमीडिएटली बता सकते हैं कि आपको वो इंसान पसंद आया. और अगर पसंद नहीं आया तो वो दीवार नहीं उठेगी और उसको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने उसके लिए वोट नहीं किया. सो इसका सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पॉइंट, सबसे बड़ी बात जो है वो द फैक्ट दैट इट इज़ लाइव एंड द फैक्ट दैट द वोटिंग इज़ ऑर्गेनिक. एंटरटेनमेंट की रात में आप एक्ट भी कर रहे हो और इसमें एंकरिंग भी कर रहे हो, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके लिए? आप क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होना, ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक चीज़ डिफिकल्टी हो? ये भी हो सकता है कि कौन सी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, कौन सी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो मुझे दोनों में बहुत मज़ा आ रहा है. एंटरटेनमेंट की रात में मैंने अपने आप का एक अलग डायमेंशन देखा. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट शो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट उठाने से पहले एक थोड़ी बहुत इनहिबिशंस आपके अंदर होती हैं. क्या मैं ऐसा ही फैसला ले रहा हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट अब इतने एपिसोड्स हो जाने के बाद आई एम वेरी क्लियर दैट इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट राइजिंग स्टार आल्सो. Salman Khan promoted your show. Yes, he did. Yes. What do you want to say? How was the experience that time? तो पूरे बिग बॉस सीजन 11 में सलमान भाई बोलते रहे कि राइजिंग स्टार की ऐप डाउनलोड करो. तो आप लोगों ने में से किस ने कर लिया ऑलरेडी? कर दी फिनाले भी कर ली. चलो भाई, तो मतलब इतने वोट्स तो आ ही जाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए. सो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज सलमान भाई सेइंग इट, ही सेड इट थ्रू आउट द सीजन एंड दैट्स यू नो. सो ये मतलब वो जिस तरीके से प्रमोट करते भी थे उसमें भी एक बड़ी एंडियरिंग क्वालिटी थी उनकी. तो बिग बॉस के फिनाले के दिन हमारा प्रमोशन हुआ है, जो कि आई एम श्योर was sampled by everybody in the country. So everybody knows that Rising Star is coming Saturday and Sunday, 20th of January, 9 PM, and it's live. So ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है that Salman Bhai himself on Big Boss promoted us. शंकर महादेवन होना और इसके अलावा दिलजीत जी शो का हिस्सा है, ऐसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का? एक अपने फील्ड में महारत हासिल करे हुए लोग हैं. जी शंकर जी तो अपने आप में लीजेंड है. वेल टॉक अबाउट म्यूजिक, ऐसे और क्या सीखने को मिला? सीखने को तो अभी तो काम करना शुरू ही किया है हमने. एक लाइव टेस्ट वाला एपिसोड हुआ है. आपको पता है कि शो लाइव है तो सैटरडे का एपिसोड, मतलब 20 तारीख का एपिसोड हम 20 तारीख को ही शूट कर रहे होंगे. जब आप देख रहे होंगे हम लोग उस टाइम पे वही मोमेंट शूट कर रहे होंगे. तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन दिलजीत को मैं जानता हूँ एज एन एक्टर, रियली रियली अडोर हिम, बट मैं उसको एज एन इंडिविजुअल भी जानता हूँ, उनको एज एन इंडिविजुअल भी दिलजीत को जानता हूँ बिकॉज ऑफ सरगुन, बिकॉज दिलजीत और सरगुन सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं. तो ही इज सो अडोरेबल एंड ही इज सो इनकरेजिंग. इतने वार्म है वो कंटेस्टेंट्स के लिए, इतने वार्म है वो वैसे भी किसी से मिलते हैं तो वो शायद वो उनका बड़प्पन ही है और एक वार्मथ ही है जो उनको उनके करियर में भी इतनी ज़्यादा आगे लेकर के आया है. इवन एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, इवन एज एन एक्टर. शंकर जी, यूड बी वेरी सरप्राइज्ड, ही इज़ वेरी फनी. वो बहुत, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल है ना. आप उनको शो पे देखेंगे एंड यू विल गेट टू नो. इवन व्हेन यू सी हिम ऑन एंटरटेनमेंट की रात, ही वाज देयर फॉर वन एपिसोड. वन ऑफ द, आई मीन इट वाज सच अ शॉकर कि मैंने इनको हमेशा ऐसा लगा कि बड़े ही सीरियस म्यूजिशियन एंड वेरी वेरी सीरियस अबाउट हिज क्राफ्ट, व्हिच ही इज, बट ही इज आल्सो एक्सट्रीम, ही इज गॉट सच अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वो एंड देन ऑब्वियसली मोनाली के बारे में ये कहूँगा दैट शी इज very very childlike. I met her only once. I've done one performance with Monali earlier, but she was there on entertainment की रात and she's got this pleasant innocence about herself. तो वो बहुत आसानी से हर किसी का दिल जीत लेंगी. अभी ये मैं लिख के कहीं भी दे सकता हूँ. ये सोच, हाँ, कि जब सोच की दीवार उठेगी तभी सितारे चमकेंगे, ये शो की टैगलाइन है और यही है शो का सोल और DNA. जब सोच की दीवार उठेगी तभी सितारे चमकेंगे. अगर आपको आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो पीछे खींच के रखती है, आपको ग्रो नहीं करने देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, तो वो दकियानूसी सोच ही होती है ऐसी. और ये दकियानूसी सोच सिर्फ एक ही मायने में नहीं है, सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं है, इसका बहुत डायमेंशंस है इसके. वो उम्र को लेकर के हो सकती है, वो कल्चर को लेकर के हो सकती है, वो एक प्री एग्जिस्टिंग एक फैमिली कल्चर को लेकर के हो सकती है, चाहे वो भाषा को लेकर के हो सकती है. ऐसी हर दीवार को आप इस शो में उठते हुए देखेंगे. मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि श्री प्रसन्ना करके एक कंटेस्टेंट है, हिंदी का एक शब्द नहीं आता है उनको, मगर जब आप गाते हुए उनको देखेंगे, शी कैन गिव कॉम्पिटिशन टू द बेस्ट सिंगर्स इन इंडिया, बेस्ट हिंदी सिंगर्स इन इंडिया, वरना उनको हिंदी का एक शब्द नहीं आता. आप उनके सामने हिंदी बात करेंगे उनको समझ भी नहीं आएगा. तो भाषा की दीवार भी उठाएंगे हमारे शो में.
रोहनप्रीत सिंह करके एक है, आपको अक्सर ये नेपोटिज्म का जो डिबेट अक्सर चलता रहता है हमारे देश में कि मतलब नेपोटिज्म नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू एवरी अदर फील्ड, कि डॉक्टर का बेटा जो है डॉक्टर ही बनता है, नेता का बेटा नेता ही बनता है, पहलवान का बेटा पहलवान ही बनता है, पावर लिफ्टर का बेटा पावर लिफ्टर ही बनना चाहिए। तो रोहनप्रीत के जो फादर है वो पावर लिफ्टर है और ये एक सिंगर है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही चार्मिंग सिंगर है। आप शायद मिलेंगे भी जल्दी, अगर आज नहीं तो आप जल्दी मिलेंगे भी रोहनप्रीत से। तो वो इस सोच की दीवार उठाने के लिए राइजिंग स्टार में आए। When there is somebody, घरेलू जो एक घरेलू शोषण होता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अक्सर घरों में देखा गया। आप लोगों ने बहुत चीज़ें कवर भी की होंगी और आई एम श्योर कि हम में से कुछ लोगों ने उसको अपने घरों में भी ये देखा या सुना होगा, बेशक अनुभव नहीं किया होगा डायरेक्टली मगर फिर भी देखा या सुना होगा। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। वी हैव अ कंटेस्टेंट हु इज बीन एबल टू राइज अप फ्रॉम दिस these domestic situations, और वो ये सोच की दीवार उठाने वाली है कि जब ये घरेलू शोषण होता है तो आदमी की सेल्फ वर्थ कितनी नेगेटिव हो जाती है। वो नेगेटिव सेल्फ वर्थ से उभर के अपना एक वजूद बनाने के लिए राइजिंग स्टार में आ रही है। तो हर मायने में सोच की दीवार इस शो में उठेगी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस बिकॉज द हार्ट इज इन द राइट प्लेस। अभी जैसे आपने कहा कि सलमान की जो क्वालिटी है होस्ट करने की वो एकदम अलग है, तो आपने कुछ टिप्स लिए हैं उनसे या फिर कुछ बात हुई है इस बारे में? अगर आप सलमान भाई बहुत चार्मिंग है, वन ऑफ द मोस्ट, ही इज द मोस्ट चार्मिंग होस्ट दैट इंडिया हैज एंड मतलब वो तुरंत जिसके साथ भी वो बात करते हैं परिवार बन जाते हैं। और बिग बॉस के इतने सदस्य आए, इतने घर में आए, लेकिन जब भी आपने उनको देखा होगा इट इज लाइक ही नोज द शो एंड दीज पीपल लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। एंड वो किसी भी होस्ट में बहुत जरूरी क्वालिटी है कि आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन लगता है वहाँ पे, आपका मन लगता है उन लोगों के साथ में। सो आई एम वेरी, हाँ आपका मन लगता है उन लोगों के साथ में, चाहे वो मुझे ऐसा बहुत दिल से मैं जानता हूँ कि मेरी, चाहे वो दिलजीत, शंकर, मोनाली हो, चाहे वो कंटेस्टेंट्स हो, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है शो। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद last and final question, Shilpa Shetty being the big boss. जी। What is your reaction? Big congratulations to her. हिना और विकास मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खेले दोनों, अपने अपने लेवल्स पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला शो के अंदर। आपने मेरे ट्वीट्स वगैरह सब देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं मैं करता ही रहता था इन लोगों के लिए। सो दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। जिस वॉलेटाइल स्पेस में उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी होल्ड करके यहाँ तक पहुँचे, कोई खाने का काम नहीं है। और जहाँ तक शिल्पा का सवाल है, शिल्पा हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन द शो। जो इन लोगों को जो टैग्स मिले शो में वो डिजर्व करते थे। अगर विकास को मास्टरमाइंड का टैग मिला तो वाकई डिजर्व करता था, वो मास्टरमाइंड ही था। अगर कोई टेम्पलेट कभी बनेगी कि बिग बॉस कैसे खेला जाना चाहिए तो विकास गुप्ता से ही सीखेंगे लोग, बिकॉज ही हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब इन द शो। एंड हिना फॉर दैट मैटर, यू नो, शी इज so Hina also for that matter was somebody who's I have spent personal time with her in Barcelona. She's a beautiful individual. She came to the level of top 2. और अगर वो हारी नहीं है तो शिल्पा शिंदे से हारी है, तो वो जिन्होंने एक अपना ही एक वजूद बना दिया इस शो के अंदर आके। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल थ्री। Yesterday Shilpa Shetty also there in your show, Entertainment Ki Raat. How was the experience? Can you tell us regarding that? Last. So Shilpa Shetty was there and she is very entertaining. You'd be मतलब कल ना उनका एक चारों आए थे, विकास, शिल्पा वगैरह ये लोग सब लोग आए थे। विकास, शिल्पा, पुनीश, आशी was there। अरे तो अब जब ये लोग सब लोग जब आए थे तो आपको हम तो फैंस की तरह देखते थे उनको बिग बॉस में सबको, बिकॉज एक ही तो शो है जो हम लोग मतलब शुरू से लेकर के अंत तक हर एपिसोड ऐसे लगा के देखते थे। तो फॉर देम टू कम टू आवर शो वाज एक्चुअली एक हमारे लिए भी एक अच्छी खुशी की बात थी। एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड ह्यूमर एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइट हार्टेड ह्यूमर विद देम। शो के लिए आ गया कि वी हैव टू डू अ सीजन 2। I really thank Colors and Optimistics for making this happen because ये तब होता है जब डिमांड आता है। तो आई थिंक this is a show that's in great demand and डिमांड इसके लिए है क्योंकि of course it's a great singing show, of course उसमें टैलेंट है, of course हम लोग सब हैं, जूरी है इसमें, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है इज द होल फॉर्मेट ऑफ द शो। जिस तरह से ये शो कंसीव किया गया है, जिस तरह से ये शो प्रेजेंट किया गया है, दैट काइंड ऑफ अ शो डज नॉट एग्जिस्ट इन टुडेज इंडियन टेलीविजन। इस तरह का जो लाइव शो है इट्स ओनली फॉर क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस, स्पोर्ट्स इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट्स में नहीं होता है। सो दिस इज अ यूनिक पाथ ब्रेकिंग शो जिसमें ऑडियंस घर बैठ के यू कैन इंटरैक्ट विद योर रेगुलर टेलीविजन। सो आई थिंक this is the USP of the show
जिसके वजह से लोग इसे देखने बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अभी वोट किया तो अभी फैसला पता चल गया, अभी वोट किया और बस 5 दिन के बाद आपको आ रहा है कि कौन एलिमिनेट हुआ है कौन नहीं हुआ। यू आर गेटिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो वो देख के सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि सेकंड टाइम वीडियो करने जा रहे हैं, तो हाउ एक्साइटिंग वाज फॉर यू टू अगेन जॉइन एंड वही एंट्री आदम वही। I mean, I'm so excited meeting the entire team. Diljit, Monali, you know, we have developed such a beautiful chemistry. और वापस आके हम लोग वही धमाल मस्ती करेंगे, सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। Not only that, the whole team of Colors, the whole team of Optimistics, they are such a professional team and the way they executed it. देखिए ये है शो 1 घंटे का, लेकिन 1 घंटे के शो के लिए पूरा दिन का there is preparation that keeps happening, because इसमें precision बहुत important है। Everything has to be by the minute. ऐसा नहीं कि judges 10 मिनट के लिए बोले जा रहे हैं, ये होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। You have to be precise. So the way they have executed it is fabulous. So it's very great meeting. We have our new anchor also, Ravi Dubey. I am so happy to meet him. कल हमने एक promotional activity साथ में किया, I met him. I think it's going to be a great experience. Level of singers बहुत बढ़िया है, क्योंकि reach obviously होने के नाते we got better singers. More than that, जो सोच की दीवार सब जगह देख रहे हैं, I think this is a great platform जो उन लोगों को इंस्पायर करेगा जिनके मन में एक ड्रीम है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या they are not able to take a decision. You listen to these people, see these people and get inspired, get motivated and go ahead. As a rising star, there's been a slight change in the concept, what we can see from the promos. हाँ. Like how Yes, the whole thought process, they've gone one step ahead. क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है जहाँ से you entertain people, but beyond entertaining, अगर आप कुछ और कर सकते हैं, जहाँ पर you can inspire people to do what they want to do. They want to do something that they want to do which is close to their heart, and they get inspired looking at these stories. गरीब घर के बच्चे हैं, गरीब घर के लोग हैं, 60-year-old post woman is there. इनके stories inspire कर सकते हैं, आपके life को inspire कर सकते हैं। राइजिंग स्टार में क्या क्वालिटीज देखते हैं? एज अ जज कितना मुश्किल होने वाला है? सबसे पहली बात तो मतलब इट्स अ टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग, सुर और ताल तो देखेंगे ये मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अलावा मैं एज अ कंपोजर मैं देखूंगा कि आप, अगर मैं आपको मेरे रिकॉर्डिंग में बुलाऊं तो कैन यू ऐड वैल्यू टू माय सॉन्ग, यू नो, you are you going to contribute to my song if I call you, and if you are there, you are the rising star for me. You need not be the winner. अरे क्या है? हाँ रेडी हो आप? यस तो क्या कहना चाहेंगे, नया सीजन है और क्या एक्साइटमेंट देखने मिलने वाली है शो में, थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। ये शो लास्ट सीजन इटसेल्फ जब हमने पहली बार किया था, इतने सारे चैलेंजेस थे कि वी आर गोइंग लाइव, कुछ एडिट नहीं कुछ नहीं, टेक्निकल ग्लिच तो गए, मेकअप खराब तो गए, सब कुछ तो मतलब देयर वाज लाइक लॉट ऑफ रिस्क्स, बट वी स्टिल एक्चुअली हम लोगों ने एक बढ़िया सीज़न किया। वी हैड सो मच फन और हमारे एनर्जेटिक परफॉर्मर्स थे। इस साल तो हमारे सिंगर्स जो आए हैं दे आर सो गॉर्जियस दैट मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट देयर परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑल्सो 6 से 7 साल की उम्र तक का देयर इज नो एज लिमिट बेसिकली जो यूजुअली होता रहता है, सो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिंगर्स दिस टाइम and I can't wait to be next to Diljit Paji and Shankar ji, and you know, and I'm looking forward to Ravi's debut in this show. बहुत कुछ है और इस बार और भी crisp and tighter and more powerful, क्योंकि इस बार हम seasoned है लास्ट सीजन से। एक स्टेप ऊपर गए तो क्या क्वालिटीज देखने मिलने वाली है राइजिंग स्टार्स में? Rising Star में इस बार talent, I think this time the kind of talent we have, the talent is going to carry forward the show more than anything. हमने तो हमारा फॉर्मेट इस्टेब्लिश कर दिया लास्ट ईयर एंड पीपल हैव लव्ड इट। इट्स द सेम दिस टाइम, और इस बार जो ऐप है वो हमारा वूट ऐप है, सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए वूट ऐप एंड देन दे कैन जस्ट पार्टिसिपेट इन द शो लाइक लास्ट टाइम। इट्स अ वेरी वेल गोइंग ऐप एनीवे, प्लस परफॉर्मेंसेस तगड़े होने वाले हैं। ओके, मोना, क्या आपको लगता है कि अलग बहुत हटके हो गए हैं आप लोग, क्योंकि लाइव जा रहा है सब कुछ, यू नो, अमूमन ऐसा होता है कि इल्ज़ाम लगते हैं कि आपने किसी के साथ बायस है या किसी चीज़ सपोर्ट कर दिया, यू नो, यू आर गोइंग लाइव, डू यू थिंक इट्स अनदर बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू टॉक अबाउट रियलिटी शो? इट इज़ अ बेंचमार्क इन मैनी लेवल्स। एक तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वाइज ये देखने में आसान लगता है क्या दिख रहा है, बट क्या क्या जब जो लोग इंडस्ट्री में हैं, जो लोग टेक्नीशियंस, दे ऑल अंडरस्टैंड
एक शो शूट करने के बाद वो जो बाकी मैं आई वॉज पार्ट ऑफ अदर रियलिटी शो ऑल्सो एज अ जज, वहाँ पर हम लोग 3-4 एक मतलब पूरा आधा दिन लेके शूट करके फिर उसको एडिट करके इतना फुटेज लेके एक क्रिस्प चीज़ बनाते थे। बट लास्ट सीजन में हम लोग वो जो 1 घंटा हम लोग ऑन लाइव थे, बकवास भी करे, कुछ गलत बोल दे तो उधर ही है, ऐसा कुछ एडिट करके उसको परफेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं था। सो दैट्स अ ह्यूज चैलेंज। और ऑप्टिमिस्टिक्स, माय गुडनेस, एंड कलर्स टीम, द वे दे एक्सिक्यूटेड इट, दैट इज़ अ बेंचमार्क बाय इटसेल्फ। और जो परफॉर्मेंस ने बोलते हैं ना एक बार में गाया, वो प्रेशर, वो बॉल उठने का जो इंस्टेंट प्रेशर, वो हम समझा नहीं सकते वो कैसा होता है। मैं आई डोंट थिंक मैं खुद कर पाऊंगी उसको, एंड दे हैव डन इट। सो यस, बेंचमार्क। उन्होंने इमोशनल मोमेंट भी होते हैं कई बार, ये इतनी उम्र की थी, फिर इन्होंने ये किया, वो कैसे क्लबिंग करते हैं? आई एम गोइंग लिटिल टेक्निकली, व्हेन यू टॉक अबाउट लाइव थिंग। हाँ, हम लोग कहाँ गए, मतलब जो हुआ वही। तो बेसिकली हम लोग, आप दिस शो इज़ एज रियल एज इट कैन गेट। जो हो रहा है आप लोग वही देख रहे हो, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर रोना आ रहा है तो रो दिया तो हो गया, रो ही रहे। अगर नहीं आया तो नहीं रो रहे, यू नो। सो यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेटेड कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली। वी आर जस्ट बीइंग रियल, आई थिंक दैट्स वर्किंग। उन्होंने इसके अलावा जो म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया है, जो गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? और ऐसा कौन सा गाना है जो रिक्रिएट किया जाना चाहिए? अगर वो गाने की 2 लाइनें आप हमारे ऑडियंस को ये बहुत अनोखा तरीका था मुझे गाना गाने के लिए, बोलने के लिए। नाइस। आई सी इट इज़ अ गुड थिंग। लाइक सी, ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, तो ये एक ट्रेंड है। एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट प्रॉब्लम देयर इज, अनलेस, मैंने ये पहले भी बोला है कि अगर एक गाना बन चुका है उसको अगर हम रिक्रिएट करें, सो वी शुड मेक श्योर दैट द रिक्रिएटेड वर्जन इज बेटर देन द ओरिजिनल। तब जाके मतलब होता है रिक्रिएट करने का। उसको बिगाड़ो मत, उससे अच्छा करो, देन इट्स बैंग ऑन, व्हाई नॉट। तो ऐसा कौन सा गाना है जो रिक्रिएट किया जाना चाहिए? पहला नशा, पहला खुमार, ओ ना प्यार है ना इंतजार। हो गया, थैंक यू। ओके, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, यू नो, बाकी लोगों के साथ? तो पीपल वर देयर ऑन अ पैनल, और शंकर जी, अरे रवि तो भी आएगा। अच्छा। सो रवि इज ही कम्स अक्रॉस एज सच अ पॉजिटिव पर्सन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक ही इज गोना कैरी फॉरवर्ड द शो रियली वेल, दो आई विल मिस राघव एंड चैंग, आई रियली डू मिस देम ऑल्सो। और मैं शंकर जी और दिलीप पाजी के लिए क्या बोलूँ, इट्स आई थिंक ऑडियंस को हमारा जो केमिस्ट्री बन चुका था, जो बहुत रेयर है बाय द वे, वी जस्ट इट्स जस्ट, एंड शंकर जी इज सो सीनियर एंड येट सो हम्बल एंड सो स्वीट, लाइक अ फ्रेंड, विच इज़ सो वियर्ड, क्योंकि मैंने बचपन से आई हैव लिटरली लुक्ड up to him. He's an icon for me. I have followed him and learned from him. And Diljit Paji, they शांत रहते हैं otherwise, but he is such a mischievous, nicely, cutely mischievous person. I just love being there with them. अगर टैलेंट की अगर हम बात करें तो अगर मतलब कैसे एग्री करते हैं एक दूसरे से? मतलब इनका पैर दुख गया। हाँ, टैलेंट की बात करें तो अच्छा, अगर टैलेंट की बात करें तो आप तीनों के बीच में, जैसे आपने कहा कि बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया, तो किस तरह से डिस्कशन होती है अगर टैलेंट की बात करें तो? अगर कोई टैलेंट को आपको चूज़ करना है, हम हम पूछते रहते, पाजी तो सबको, पाजी को सबको हाँ बोलना है, विच इज़ ग्रेट। एंड देन पाजी मत करो, पाजी मत करो, हमें तो किसी को तो निकालना भी है, ये भी चलता है। देन आई रिमेंबर कि मैं अगर किसी को ना दूँ तो पाजी मेरे ऊपर कूदते हैं, मैं अगर पाजी ने नहीं दिया तो मैं कूदती हूँ। शंकर जी, मैं शंकर जी को पूछती हूँ कि हम कर रहे हैं, हो रहा है, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है। सो यूनिटी लेके भी हम लोग डिसीजन लेते हैं। जब कंफ्यूज रहे थे पाजी हमसे पूछते हैं, और सो शंकर जी will look to me, what do you think? And I will like, let's hear more, you know. So we होता रहता है, हम तीनों के हेल्प लेते हैं, अदरवाइज होगा नहीं ऐसे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल। राइजिंग स्टार, यस, सीज़न 2, सीज़न 1 बहुत अच्छा रहा, लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं था पहले, हमें भी नहीं था, ऑडियंस को भी नहीं था कि क्या होने वाला है। लाइव है तो बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी ना चाहते हुए भी, लेकिन सब लोगों ने पसंद किया, सब ने वोटिंग की, और बहुत मज़ा हम लोगों ने भी किया। जो गलतियाँ कुछ शायद पिछले सीज़न में हुई होंगी, उसको हम कोशिश करेंगे इस सीज़न ना दोहराएं, क्योंकि लाइव चलता है, एडिट करने का भी टाइम नहीं होता है, तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। सो पहले तो लास्ट गलतियों के लिए माफ़ी, और इस सीज़न में हम ट्राई करेंगे कि और भी अच्छा कर सकें। प्लीज साइलेंट द बैक, प्लीज। एज अ जज कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब इतने सारे टैलेंट को चूज़ करना, और उसमें से मतलब जो अच्छे टैलेंट है और टैलेंट दोनों को अलग करना कितना मुश्किल है? जज तो इंडिया ही करता है, हम तो जज करते नहीं, हमारे पास तो वोटिंग भी बहुत कम रहती है, तो एक्चुअली इंडिया ही जज करता है। लास्ट टाइम भी वोटिंग उन्होंने की थी, इस बार भी वोट ऐप पे आप वोटिंग कर सकते हैं, और इंडिया ही जजमेंट कर रहा है इस बार भी।
तो नया अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता है, नए कलाकार सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और जितनी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं उतनी करते हैं। ओके दिलजीत, आपने कहा कि पहले क्योंकि पहला शो था, इतनी मालूमात की तजुर्बा भी हुआ कि क्या हमें सुधारना चाहिए, तो इस बार क्या क्या सुधार किए हैं और किस तरह के प्रतियोगी आए हैं? मैंने सुना 60 साल की उम्र की भी एक महिला है। हाँ जी, मैंने भी सुना है, सुना नहीं है उनको, अभी गाते हुए नहीं सुना, बात ये मैंने भी सुनी है। मेरी कोशिश लास्ट ईयर भी यही थी, इस साल भी यही है कि जो भी कलाकार हैं मैं उनको लाइव ही सुनूं पहले और उनकी कहानी जो भी है वो लाइव ही देखूं ताकि एक सच्चा रिएक्शन दे सकूं। पहले सुन के उसके बाद तो फिर थोड़ा बनावटी हो जाता है। सो अभी पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ नहीं है, सो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा जब पहला एपिसोड ऑन एयर होगा। स्टेज का कुछ सेटअप भी बिल्कुल डिफरेंट है और एडिट टीम भी है, वो भी काफ़ी, उनको भी बहुत कुछ पता चला होगा लास्ट क्योंकि पहला शो था और एक ही शो है जो लाइव जाता है। सो इस बार और सुधार के आएंगे। आपको लगता है कि एक अनोखा ही शो है आपका, लाइव जाता है और यकीनन जब लाइव जाते हैं और अमूमन इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि आप बायस हैं, आप ये हैं वो हैं, लेकिन यहाँ तो वोटिंग ही लाइव हो रही है। हाँ, इसीलिए ये दो चीज़ें थी जिसके लिए मैंने ये शो को हाँ की थी। एक तो लाइव था, एडिट नहीं कर सकते आप इसको और सारा दिन शूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम को जाओ, 2 घंटा शूट करो, निकल जाओ और जो जजमेंट है वो भी खुद लोग आप ही कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता। सो इसीलिए मैंने हाँ की थी इसी को। ओके, इमोशनल मोमेंट भी बहुत होते हैं अमूमन, हम जब रियलिटी शो का हिस्सा होते हैं कि ये शख्स ऐसा था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसने ये किया, वो कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं शो के साथ ही, बिकॉज क्योंकि लाइव है। आई एम आस्किंग समथिंग टेक्निकल। यस, कहानियाँ ऑब्वियसली जो कलाकार आते हैं जो इस मुकाम तक पहुँचते हैं तो आसान तो नहीं रहता है उनकी जर्नी, तो उनकी जर्नी को देख के सुन के बहुत सारे नए कलाकारों को, खुद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे मोमेंट आ जाते हैं और क्योंकि ये लाइव है तो आप ज़्यादा बनावटी नहीं कर सकते हो उसको, कुछ बना सवार के पहले से एडिट करके ठीठू करके आपके फेस पे एक्सप्रेशन लगा दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लाइव है। सो काफ़ी कुछ फेयर रहता है। अगर सिंगिंग की बात करें तो इन दिनों म्यूज़िक का परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका है, सिंगल्स आ रहे हैं, गाने को रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ है और ऐसा कौन सा गाना है जिसको आप चाहते हैं कि रिक्रिएट हो? ठीक है, बहुत गाने हो गए रिक्रिएट, अब मैं क्या करूँगा रिक्रिएट, इतने गाने तो हो रहे हैं रिक्रिएट, तो चलो ठीक है जी। आप ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? एक्टर भी हैं, सिंगिंग का भी पार्ट आप करते हैं, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? बहुत, मैं तो एंजॉय करता हूँ लेकिन ऑब्वियसली सिंगिंग फर्स्ट, क्योंकि सिंगिंग की वजह से ही मुझे पंजाबी फिल्में मिली और पंजाबी फिल्मों की वजह से हिंदी फिल्में बॉलीवुड में ऑफ़र मिली और सबसे पहले स्टार्ट तो सिंगिंग से ही हुआ, तो सिंगिंग को मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। एक राइजिंग स्टार में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छा उनको गाना आना चाहिए, यही एक मेन क्वालिटी है। अगर आप अच्छा गाते हो तो आपको परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी आवाज़ है वही लोगों को नचाएगी। मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं, हमको बहुत नाचना कूदना पड़ता है कि लोग भी हमको देख के नाचे कूदें, लेकिन जो एक अच्छा परपक गायक है उसको तो गायकी ही उसकी अगर पक्की हो तो उसको ज़रूरत नहीं है इसमें नाचने कूदने की। ओके, अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा और कोई जो भी आपने शूट किया है, कोई किसी सिंगर के बारे में बताना चाहिए? अभी हमने आपको लगा कि हाँ बहुत टैलेंटेड जी, अभी हमने जो लास्ट बिग बॉस का फिनाले था उस पर कुछ 3-4 मिनट की हमारी एक झलक आई थी, उसमें 6 सिंगरों ने गाया था एक साथ और मैं हैरान था कि वो लाइव गा रहे थे और हार्मनी भी कर रहे थे, अलग अलग कंपोजिशन को चेंज भी कर रहे थे। तो 6 कलाकारों को मैंने सुना, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, ये बधाई है कलर्स को, ऑप्टिमिस्टिक की टीम को, उन्होंने इतने अच्छा टैलेंट लेकर आए हैं और आई होप कि बाकी कलाकार भी इतने अच्छे होंगे। रवि दुबे एक नई कड़ी हैं आपके शो में, कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब मैंने एक खास माहौल रहा है पिछले अगर सीजन की बात करूं जी, रवि दुबे जी के साथ मैं पहली बार काम करूंगा, मैं पहले उनके साथ काम नहीं किया, 1-2 बार ही हम मिले हैं किसी अवार्ड फंक्शन पे और उनके वाइफ जो हैं सरगुन जी, वो बहुत ही प्यारे कलाकार हैं। मैं अभी पता चलेगा जब काम करेंगे तो ऐसे तो सब ठीक ही लग रहा है और आई होप ठीक ही होगा। तो वैसे मैं राघव और चैंग को बहुत मिस करूँगा, लास्ट टाइम बहुत अच्छा हमारी बॉन्डिंग बैठ गई थी। पहले राघव मुझे समझ नहीं आया था, तो मुझे लगता था कि ये शायद ज़्यादा कर रहा है, तो लेकिन 4-5 एपिसोड के बाद तो जैसे भाई जैसी फीलिंग होती है। एक्चुअल उसके मॉम भी पंजाबी हैं, तो हमने उसके टर्बन भी बांधी थी एक दिन, तो फिर तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब मैं मिस करूँगा राघव और चैंग को। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company
it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.